गर्भ में आए, तो जब गर्भ में आए उसके बाद गर्भ में आकर के प्रकट हो गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इत्युक्त्वा आसीद हरिस्तोषणीम भगवानात्ममायया पुत्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। ए भैया, जब चतुर्भुज में रूप में प्रकट हुए भगवान, तो माता जी स्तुति कर रही देवकी मैया कि रूपम यत तत्त राहुरव्यक्तमादं ब्रह्मा ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सात्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मसीदीपः। माता जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी बड़ी दया हुई, आपने हमारे यहाँ पधारा। भगवान कहते हैं कि माता, तुमने जो है पूर्व जन्म में बड़ा तप किया था। एक सुतपा नामक प्रजापति थे, जो है वासुदेव जी महाराज, और प्रश्नी नामक जो है देवकी माता थी। इन्होंने घोर तप किया था। इसके कारण भगवान परमात्मा लक्ष्मीपति जो है अवतार लिए हैं देवकी के सुत होकर के। ये भैया, जब चतुर्भुज में रूप में प्रकट हो गए, तो माता जी कहने लगी, ध्यान से सुनना, कहने लगी हमने प्रश्न जो है निवेदन वर मांगा था कि मेरे पुत्र बनो। ये 4 हाथ का कोई पुत्र थोड़े होता है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला देवकी के हितकारी हो हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भैया, जब प्रकट हुए 4 भुजाओं से, तो बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, 4 हाथ का लड़का कोई नहीं होता है। माता जी ने हाथ जोड़ा, निवेदन किया। माता पुण्य बोली सो मत डोली और तजहुता तयह रूपा। भगवान कहने लगे ये रूप को छोड़ दे, फिर क्या करें? कहा कि ये रूप को हटाओ और हमारे बच्चा बन जाओ। कहा ऐसा तो ही, तो कोई लड़का थोड़ा होता है। बोले पुत्र कैसा? कहा बच्चे छोटे से बन जाओ। माता पुण्य बोली सो मत डोली और तजहुता तयह रूपा। बोले फिर क्या करो? बोले फिर करो कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख आप परम अनूपा। बोले सुख हमको तभी मिलेगा जब तुम जो है लीला करो, छोटे बच्चे होकर के नहीं। तो बोले लीला क्या करूं मैया, हमको तो यहाँ से अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो मामा जी गड़बड़ करेंगे। तो बोले लीला? कहा हाँ लीला। बोले रो। अरे रोना भी पड़ेगा हमको? कहा हाँ तुमको भैया देखो रोना पड़ेगा, बच्चा जब पैदा होता रोता जरूर है, इसलिए रोना पड़ेगा। हो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना अहोई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावई हर पद पावई अपे न परई भव को पा। अपे न परई भव को पा। यह जो चरित्र सुनता है ध्यान से सुनना, और गाता भी है, उसे भवसागर देखना नहीं पड़ता, ध्यान रखना। अच्छा, सुन न पावे। एक क्या हुआ, सुखदेव जी कथा सुना रहे, राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान अच्छा ये बताओ जो सुनी कोई न पाओ तो होता हो क्या? गूंगे भी वो होते ना, कान जैसे नहीं है जिसके बेचारे के सुनाई पड़ता है। तो बोले जो सुनी न पाओ तो क्या करें? तो कहा रे सुन न पाओ तो ठीक है हम बताते हैं तुमको, ना सुन पाओ जो।
तो सुन ना पाओ तो जो है कहीं पुराण मिल जाए तो उसको जो है देख ले ऐसे आंख से। ये भागवत जी है ना रामायण, इनको ऐसे देख ले। तो बोले जो देख ना पाओ, कभी कभी आंखें भी नहीं होती हैं, तो कहा पे पढ़े। जो है नहीं पढ़ पाता है तो देखे, देख नहीं पाता है तो सुने, सुन भी नहीं पाता है तो ऐसे हाथ ले जाकर के ऐसे ऐसे कर ले, बस ऐसे ऐसे इसको स्पर्श कर ले, कह दे आहा भगवान बड़े अच्छे, कितने सुंदर तुम्हारे हाथ हैं, आहा ये पैर तुम्हारे कितने कोमल हैं। क्योंकि शब्द रूप में परमात्मा विराजमान रहते हैं। इस पुराण के अंदर भगवान जब लीला समाप्त करके गए थे अपने गोलोक धाम में, तो उद्धव जी ने कहा था तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। तो भगवान ने अपना एक अंश निकाल दूसरा प्राकट्य किया और श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण में प्रवेश कर गया था। रामायण में श्री राम जी रहते हैं स्वयं, सीताराम जी उनका परिवार सब वही रहते हैं। एक बूढ़ी माता थी, कहाँ की? जनकपुर की। तो बूढ़ी माता जनकपुर की थी, अयोध्या जा रही थी, उनके पास पोथी थी यही श्री रामचरितमानस। तो क्या करती थी कि सुबह जैसे जहां स्टेशन हो रुका, रात हो गई तो अपना रामचरितमानस को खोला, पढ़ नहीं पाती थी माता जी, इसको पढ़ नहीं पाती थी। खोला अपना गुड़ चना जो भी प्रसाद व्यवस्था हुई तो रख दिया, और एक लक्ष्मी श्री सीताराम जी की मूर्ति रखती थी, तिलक चंदन लगाया और उसके बाद रखा कि भोग लगाओ प्रभु। एक संत पड़ोस में बैठे थे, उन्होंने सोचा माता जी भोग लगाएंगे उसके बाद रामायण पढ़ेंगी तो हमको भी अच्छा लगेगा, सुनेंगे, थोड़ा हम भी रामायण सुनने को पा जाएंगे। अच्छा माता जी ने पढ़ा, कुछ नहीं, भोग लगाया तो संत जी ने देखा क्या कि उस मानस में देखा देखा देखते ही एक आश्चर्य हुआ। उस मानस में देखा देखा देखते ही एक आश्चर्य हुआ। हो श्री राम लखन निकले उससे, माता जी को प्रसन्न हुआ। माता जी को प्रसन्नता हुई। मैया ने देखा कि रामचरितमानस से पुराण से सीताराम जी निकले और वहीं मूर्ति रूप में बैठे और ऐसे सर को झुकाया, प्रसाद स्वीकार किया और उसके बाद वही श्री सीताराम जी उसके अंदर फिर प्रवेश कर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ओहो, मैंने जीवन में ऐसा आश्चर्य नहीं देखा। मैंने सोचा था बूढ़ी माता पढ़ेंगी, बाद में पूछा माता जी तुमने पढ़ा नहीं, कहा हम बाबा पढ़ नहीं पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि कहाई सुनाही अनु मोदन कर, कहाई सुनाही अनु मोदन कर। सबसे पहले कहा है, अगर मुख से ना कह पाओ, बोल ना पाता हो तो सुना ही, और जो सुना ही सुन भी ना पाता हो
तो खाली गुणगान करें, अनुमोदन करें, भगवान आप बहुत अच्छे हो, बड़े महान हो, बड़ी कृपा है, इस प्रकार से अनुमोदन करें और रामायण को ऐसे स्पर्श कर लें। मैं तो अपना निजी अनुभव बताता हूं, कभी देर हो गई नहीं पढ़ पाया तो भैया ऐसे देख करके हाथ ही स्पर्श करके प्रणाम कर लेता हूं। जय हो प्रभु। क्योंकि जब हर एक शब्द में परमात्मा विराजमान है इस भागवत रामचरितमानस के अंदर, तो उसका भी बड़ा महत्व है, अगर नहीं अभाव है। वैसे देखो ऐसा नहीं है कि कथा सुन के यहां से गए हो और तो यही मानो कि हाँ सही बात ना पढ़ पाए तो कहा है देख ली इसे बात खत्म, चलो रख दो चुपचाप, ऐसा नहीं करना। कथा जो है सुन के जाओ तो उसको मानो भी, लेकिन मानने के साथ साथ विवेक भी लगाना, ध्यान रखना।